हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन आईटी एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट एमबीए सेमेस्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। लेकिन प्रीवियस वीडियो यूनिट 1 की बीच में स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से रुक जाने की वजह से इस वीडियो में मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ और सेकंड यूनिट भी इसी वीडियो में समझा दूंगा। सो अपन बात कर रहे थे आउटपुट डिवाइसेस की, जो प्रोवाइड करता है या डिस्प्ले करता फाइनल मैसेज या तो रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इन ए फॉर्म दैट यूजर्स अंडरस्टैंड कर सकते, जिसमें मॉनिटर आता, प्रिंटर आता, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और प्लॉटर। सो मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले करता टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस। ये मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस होता है, एग्जांपल एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर। प्रिंटर जो है सो कन्वर्ट करता डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ को फिजिकल फॉर्म में। प्रिंटर जो है सो आउटपुट देता पेपर में। स्पीकर्स में देखो इंकजेट, लेजर डॉट मैट्रिक्स, ये एग्जाम्पल्स होते हैं उसके। स्पीकर्स प्रोड्यूस आउटपुट, ऑडियो आउटपुट सच एज म्यूजिक, वीडियो, सिस्टम साउंड एंड वॉइस। बस है, देखो तीन तीन लिखे तो ये बस है अगर इन केस ऑफ आप लोगों को क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट देखो अपने क्या है, डिफाइन सॉफ्टवेयर, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ instructions that tells the computer what to do. It controls hardware and helps to run different tasks like typing, calculation, saving files and using applications. Without software a computer cannot work. सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताते कि क्या काम करना, बल्कि ये कंट्रोल करता हार्डवेयर को और हेल्प करता रन करने में डिफरेंट टास्क, जैसे कि टाइपिंग, कैलकुलेशन, फाइल्स को सेव करना और एप्लीकेशन, यूजिंग एप्लीकेशंस। बिना सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स रहते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता हार्डवेयर को और प्रोवाइड करता बेस, जिससे जो है सो एप्लीकेशंस रन हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ये मैनेज करता सीपीयू को, मेमोरी स्टोरेज को, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को और फाइल्स को। विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर चार चीज़ें रहती है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और कनेक्टेड डिवाइसेस को। ये स्टार्ट होता कंप्यूटर को, ये स्टार्ट करता कंप्यूटर को, रन करता एप्लीकेशंस को और प्रोवाइड कराता है एक यूज़र इंटरफेस को। नेक्स्ट क्या है अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता, ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन रिटन प्रोग्राम्स को एक मशीन लैंग्वेज में। टाइप्स क्या है, इसके अंदर कंपाइलर होता है, ये कन्वर्ट करता है होल प्रोग्राम को एक मशीन कोड में एक ही टाइम में। नेक्स्ट क्या है अपना इंटरप्रेटर होता है, ये कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट करता है एक लाइन एक ही टाइम में। असेंबलर जो है सो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को एक मशीन कोड में। नेक्स्ट क्या है अपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये हेल्प करते हैं अपने मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन इन द कंप्यूटर, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है अपने कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये एनेबल कर रहे डेटा ट्रांसफ़र को बिटवीन डिवाइसेस ओवर इंटरनेट, ओवर नेटवर्क और इंटरनेट, नेटवर्क ड्राइवर्स, रिमोट लॉगिन टूल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सो डिज़ाइन करे अपन परफॉर्म करने में यूज़र स्पेसिफिक टास्क को। ये हेल्प कर रहे हैं अपने को स्टडिंग, बिजनेस वर्क, एडिटिंग, कैलकुलेशन और इंटरटेनमेंट में। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो ही चीज़ें देखो, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर में आता कॉमनली जो यूज़ करते हैं अपन कॉमन डेली टास्क के लिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट। एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो है स्पेशल प्रोफेशनल टास्क यूज़ करने के लिए डिज़ाइन करे हुए रहते हैं, जैसे कि पेरोल सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और डेटाबेस मैनेजमेंट। इतने पढ़ लिए, समझो अपना यूनिट 1 से बहुत ज़्यादा इनफ हो जाते हैं आप लोगों के लिए। आपको आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, बल्कि क्या है बोले तो आप लोग पहले क्या कर लो बोले तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ लो, रोल ऑफ आईटी इन बिजनेस पढ़ लो। ये तीन आंसर पढ़े बाद में से क्या करो अपना सॉफ्टवेयर और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखो। मेरा फर्स्ट है पूरे क्वेश्चंस बताना, बोल के आप लोग वीडियो को एंड तक देख ले तो क्या एक बेसिक आइडिया आ जाता है आप लोगों को। अगर क्वेश्चन भी आ गया समझ जाओ, आप लोग क्या कर ले सकते, लिख ले सकते। नेक्स्ट अपने को देखो यूनिट नंबर 2 से मेन क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कलेक्ट करता, प्रोसेस करता, स्टोर करता और डिस्ट्रीब्यूट करता इन्फॉर्मेशन, जिससे अपन सपोर्ट कर सकता डिसीजन मेकिंग को और कंट्रोल कर सकता ऑर्गेनाइजेशन को। ये सिस्टम क्लासिफाइड हुए लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे। द मेन कैटेगरीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्या है, टीपीएस मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता। टीपीएस एक बेसिक ऑपरेशन लेवल सिस्टम होता है, ये रिकॉर्ड करता और प्रोसेस करता रूटीन डे टू डे ट्रांजैक्शंस, जैसे कि सेल्स, परचेजेस, पेरोल और इन्वेंट्री। ये इंश्योर करता एक्यूरेसी और स्पीड हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। टीपीएस प्रोवाइड करता डेटा जो लेटर यूज़ करते हैं अपन एमआईएस और डीएसएस में, जैसे कि बिलिंग सिस्टम और एटीएम सिस्टम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है अपना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है MIS, यहाँ पे बात कर रहे थे ना अपन MIS की। MIS सपोर्ट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ये कंट्रोल करता है डेटा को TPS से, उसके बाद में क्या करता है समराइज़ करता है रिपोर्ट्स को प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। ये प्रोवाइड करा रहा है अपने को रेगुलर रिपोर्ट्स जैसे कि मंथली सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन रिपोर्ट और बजट स्टेटमेंट्स। MIS मेनली सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर डिसीजंस। देखो आप लोगों को MIS के रिपोर्ट्स के बारे में भी आया समझ जाओ, अपना 3 रिपोर्ट्स के बारे में लिख सकते हैं, मंथली सेल्स रिपोर्ट्स, प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और बजट स्टेटमेंट रिपोर्ट्स बोल के। इसके बारे में ओन से भी लिख ले समझ जाओ, आपका आंसर कंप्लीट आता है, डेफिनेशन में ये लिख ले सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है अपना DSS बोला डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता। DSS हेल्प्स मैनेजर इन मेकिंग सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। इट यूज एनालिटिकल मॉडल्स एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स. It is used for forecasting, financial planning and evaluating different alternatives before making decisions. DSS क्या बोल रहे हैं अपन, हेल्प कर रहा मैनेजर्स को जिसमें जो है सो सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में। ये यूज़ कर रहा एनालिटिकल मॉडल्स और डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को। ये यूज़ करते हैं अपन फोरकास्टिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए और एवेल्यूएट करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स पहले डिसीजन लेने से पहले बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता EIS, सपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड कर रहा समराइज और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ये फोकस कर रहा लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट अपना ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता OAS, improve office productivity and communication. It includes tools like word processing, email, spreadsheet and वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स। क्या बोल रहे हैं अपन, OAS इम्प्रूव कर रहा ऑफिस की प्रोडक्टिविटी को और कम्युनिकेशन को। इसके अंदर टूल्स आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, ईमेल, स्प्रेडशीट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सपोर्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ को ऑल लेवल्स में। नेक्स्ट देखो अपने को डिफाइन DSS। अभी जो DSS का अपन डेफिनेशन पढ़े वही DSS का डेफिनेशन क्या करना है अपना यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में क्या करना, आर्किटेक्चर के बारे में लिखना है। ये DSS का क्या करो अपना यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे के आर्किटेक्चर ऑफ DSS लिख लेना। उसके बाद में The architecture of DSS refers to its structural design and major components that work together to support decision making. क्या बोल रहे हैं अपन, आर्किटेक्चर ऑफ DSS क्या है, एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है और इसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं जो एक साथ वर्क करके सपोर्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। इसके टाइपिकल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पहला क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहे हैं अपन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर कर रहा इंटरनल और एक्सटर्नल डेटा को जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड है। ये कलेक्ट करता डेटा को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से, एक्सटर्नल मार्केट सोर्सेज से और ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस से। द DBMS ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा सो दैट इट कैन बी ईजिली एक्सेस एंड एनालाइज। DBMS क्या करता, ऑर्गेनाइज करता और मैनेज करता डेटा को जिससे जैसा अपन ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉडल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम MBMS। द मॉडल बेस्ड कंटेन्स मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल मॉडल्स यूज फॉर एनालिसिस। दिस मॉडल्स हेल्प, क्या बोल रहे हैं अपन, ये मॉडल जो है सो कंटेन रहते हैं इसके अंदर मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल मॉडल्स जो एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं वो देखेंगे अपन। दिस मॉडल हेल्प मैनेजर्स फोरकास्टिंग में हेल्प करते, कंडक्ट व्हाट इफ एनालिसिस में करते हैं, एनालाइज करते, रिस्क और कंपेयर करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। द MBMS मैनेजेस एंड अप्लाइज दिस मॉडल्स टू जनरेट डिसीजन आउटपुट्स। MBMS जो है सो मैनेज करता और अप्लाई करता ये मॉडल जिससे अपन डिसीजन लेने में हेल्प होती। यूज़र इंटरफेस, द यूज़र इंटरफेस अलाउस इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। क्या बोल रहे, यूज़र इंटरफेस अलाउ करता है इंटरेक्शन यूज़र और सिस्टम के बीच में। ये इनेबल कर रहा है यूज़र को एंटर करने में डेटा, सेलेक्ट करने में मॉडल्स, व्यू करने में रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स और मॉडिफाई करने में अजम्पशंस। ये गुड इंटरफेस है जिससे जो है DSS ईजी टू यूज़ और अंडरस्टैंड हो सकता। टाइप्स ऑफ DSS आर्किटेक्चर, एक जो है स्टैंड अलोन DSS रहता, ये ऑपरेट होता इंडिपेंडेंटली, यूज़ करते सिंगल यूज़र और डेटा जो है स्टोर्ड होता लोकली। क्लाइंट सर्वर DSS, डेटा जो है सेंट्रल सर्वर में रहता, मल्टीपल यूजर्स जो है एक्सेस कर सकते हैं थ्रू क्लाइंट सिस्टम्स सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्या है, वेब बेस्ड DSS रहता, एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, सपोर्ट जो है रिमोट डिसीजन मेकिंग, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहता। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम्स। इंटेलिजेंट सिस्टम्स आर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स टू सिमुलेट
human intelligence. These systems can learn from data, analyze information, and make decisions to solve complex problems. They are widely used in business, healthcare, manufacturing, and research. क्या बोल रहे हैं अपन, इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स रहते हैं जो यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स को, जिससे जो है सो सिमुलेट हो सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये सिस्टम जो है सो क्या करते हैं बोले तो डेटा लेते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशंस को और क्या करते हैं डिसीशंस लेते हैं, जिससे जो है सॉल्व कर सकते हैं अपन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को। ये वाइडली यूज़ करते हैं अपन बिजनेस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च में। मेजर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर एक्सप्लेन लो। फर्स्ट क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम्स होता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो है सो कंप्यूटर प्रोग्राम्स रहते हैं जो इमिटेट करते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन एक्सपर्ट इन ए स्पेसिफिक फील्ड। बोले तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो क्या बोलते हैं ह्यूमन ले सकता, वैसे ही जैसे इमिटेट करके अपने को ह्यूमन एक्सपर्ट के ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अपने को रिजल्ट देते हैं। ये जो है सो नॉलेज बेस रहते हैं और इंटरफ्रेंस इंजन रहते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज़ करते हैं अपन मेडिकल डायग्नोसिस में, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में और टेक्निकल ट्रबल शूटिंग में। ये प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन स्टोर्ड नॉलेज एंड लॉजिकल रूल्स। नेक्स्ट क्या है अपना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। Artificial neural networks are systems inspired by the structure and functioning of the human brains. ANN जो है सो इंस्पायर्ड करे अपन बनाए किस तरीके से, जो है सो ह्यूमन ब्रेन्स किस तरीके से फंक्शन करता और स्ट्रक्चर्ड है उस तरीके से बनाए। इसके अंदर जो है सो इंटरकनेक्टेड नोड्स रहते हैं जो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशंस को और रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न्स को। इमेज और स्पीच रिकग्निशन रहता, वेदर फोरकास्टिंग करते अपन, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन होता, फ्रॉड डिटेक्शन होता। नेक्स्ट क्या है, दे आर स्पेशली यूजफुल इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड रिकग्निशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या है अपना, फजी लॉजिक सिस्टम्स डील्स करता है इन्हें अनसर्टेन और इम्परसेसिव इंफॉर्मेशन में। अनलाइक ट्रेडिशनल लॉजिक दैट वर्क्स ऑन ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, फजी लॉजिक वर्क्स विद डिग्री ऑफ ट्रूथ। क्या बोल रहे हैं अपन, फजी लॉजिक सिस्टम जो है डील कर रहा अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन में। बोले तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है या तो अपने को मालूम नहीं है। सो जो है सो ये ट्रेडिशनल लॉजिक जैसे कि ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ पे वर्क नहीं करता, ये वर्क करता डिग्री ऑफ ट्रूथ। ये सिस्टम यूज़ करते हैं अपन कंट्रोल सिस्टम्स में, होम अप्लायंसेज जैसे कि वॉशिंग मशीन्स और एयर कंडीशनर्स में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। ये हेल्प कर रहा है अपने को डिसीजन मेकिंग वेयर एग्जैक्ट डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्या है अपना, जेनेटिक algorithm. Genetic algorithm are based on the concept of natural selection and evolution. They generate multiple solutions to a problem and select the best one through an iterative process. Genetic algorithm जो है सो कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है, कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन पे। ये जनरेट करते हैं मल्टीपल सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम के और सेलेक्ट करते हैं बेस्ट वन थ्रू एन इटरेटिव प्रोसेस। ये यूज़ कर रहे हैं अपन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए, शेड्यूलिंग के लिए, रूट प्लानिंग के लिए और रिसोर्स एलोकेशन के लिए। दिस सिस्टम्स आर इफेक्टिव इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इतना पढ़ लिए तो आप लोगों को यूनिट 3 कंप्लीट है। देखो 3 ही आंसर्स दिया, आप लोग 3 आंसर्स कंप्लीटली कर लो, इंशाल्लाह जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में आएगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।